हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, कई बार ये क्वेरी होती है कि सर हम तो जॉब करते हैं, बैंक में है, टाइम नहीं मिलता, कैसे इसको पढ़े, बट नाबार्ड करना था, बैंक से तो कैसे भी निकलना है या फिर किसी भी जॉब से निकलना है, हम इस जॉब में बोर हो गए या ये चैलेंजेस है, सैलरी कम है, नाबार्ड में सैलरी अच्छी है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं वर्किंग स्टूडेंट्स की नाबार्ड के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। और एक चीज और भी है, जो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिलेक्शन नहीं होगा या फिर आप पढ़ नहीं पाते, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रीलिम्स है जिसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन मेंस है, देन इंटरव्यू भी है। अगर आप ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैं, चाहे प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, या किसी भी पोजीशन पे स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 क्लरिकल किसी में भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस है। नाबार्ड क्योंकि एक डेवलपमेंटल बैंक है, तो डेफिनेटली आपके वर्क एक्सपीरियंस का नाबार्ड को बेनिफिट होगा, तो इंटरव्यू में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आपने आईबीपीएस, एएफओ, पीओ, क्लरिकल कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर किया, तो आपने वहां पे क्वांट्स बहुत अच्छे से पढ़ी, रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ी, इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ी, तो उस बात का कॉन्फिडेंस तो आप में होगा ही, और वो होना भी चाहिए। और वो डेफिनेटली एक मोटिवेशन भी होता है कि जब मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूँ तो मैं कोई भी निकाल सकता हूँ, और वो सीधी सी बात है, ये होता ही होता है। तो नाबार्ड का एग्जामिनेशन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए अच्छा है क्योंकि आपकी हाफ प्रिपरेशन तो ऑलरेडी है। अब रही बात कि आधी जंग जीतने की, तो वो कॉन्फिडेंस से भी जीती जा सकती है। कैसे? कुछ कुछ चीजें मैनेज करनी है। जैसे ही सबसे पहले स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितना टाइम हमें अपनी पढ़ाई को देना चाहिए, या स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम 3 से 4 घंटे ही दे सकते हैं, तो मैं ये कहता हूँ 3 से 4 घंटे नाबार्ड के एग्जामिनेशन के लिए सफिशियंट है, अगर आपने ऑलरेडी एग्जामिनेशन या ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज से गुजरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप क्वालिफाइंग पार्ट देखेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो आपने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा है, इसमें आपको केवल रिवाइज करना है या फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। तो आपका जितना भी टाइम है, मान लीजिए आपके पास 4 आवर है अ डे पढ़ने के लिए, तो आप सिर्फ 1 घंटा दीजिए। एक दिन क्वांट्स पढ़िए, एक दिन रीजनिंग, एक दिन इंग्लिश। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास 30 डेज, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। कंप्यूटर अवेयरनेस है, डिसीजन मेकिंग है। सिमिलरली मेरिट पार्ट को आप रिमेनिंग टाइम दे दीजिए 75%, चाहे एआरडी है, चाहे ईएसआई है, चाहे जीए है। अब अगर आपने बैंकिंग टाइप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, आरबीआई की भी प्रिपरेशन की, तो आपकी जीए और ईएसआई रिलेटिवली ठीक होगी। आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैं तो आपका एआरडी अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी आपकी कवरेज काफी हद तक रहती है। तो अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि आपका जो टोटल टाइम है, 4 आवर अगर आपके पास है, तो 75% टाइम आप यहाँ दीजिए, मतलब 3 आवर आपने एआरडी या फिर ईएसआई या फिर जीए पढ़ना है, और 1 घंटा आपको क्वांट्स पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर पर पढ़ने के लिए भी तो इतनी सारी चीजें हैं, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि उसका तो कोई एंड नहीं है। उस पर आपको क्या फोकस करना है, उसके लिए आपको 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ध्यान रखना है। केवल वही टॉपिक पढ़िए जो सिलेबस में है, और वही टॉपिक जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में फोकस किए गए हैं, और यही सारे टॉपिक जो हमारी बुक्स हैं, एआरडी की, ईएसआई की, उसमें हमने आपको ऑलरेडी कवर किया है। तो ये जो हम कहते हुए अपने कोर्स में उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी जॉब करते हैं या फिर आईटी से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर फाइनेंस से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप इस बुक को पढ़िए, ये सफिशिएंट है, और इसके अलावा आप लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स या फिर लाइव क्लासेस अटेंड कर लीजिए। तो इतना भी आपके लिए सफिशिएंट होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? स्पेसिफिक टॉपिक टॉपिक अप्रोच या फिर स्पेसिफिक बुक्स अप्रोच। आप देखेंगे ये 200 पेजेस की बुक्स है, सिमिलरली 100 पेजेस की बुक, अगर आप इतना भी कवर करते हैं तो प्रीलिम्स नो डाउट हो जाता है। मेंस के लिए थोड़ा सा आपको कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, और वो प्रीलिम्स के बाद आप कर ही सकते हैं। देन सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच जो हमने बोला, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉक टेस्ट में। अगर आपको एक बात बताऊं, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थी, ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था जैसे हर किसी के पास होता है, क्योंकि मान लीजिए आप सुबह 10 to 6 या फिर 7 तक आप अपनी बैंक जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके आते ही आप कंसंट्रेट कर पाएंगे पढ़ाई में, क्योंकि दिन भर की बातें आपके को याद आएंगी। कल ऑडिट हो सकता है, फील्ड में विजिट करनी हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं, कभी दोस्त के साथ घर में पार्टी हो सकती है, कुछ भी चीजें हो सकती है, तो आपको वहां भी टाइम देना होता है। तो अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट अप्रोच से भी चलते हैं, तो भी आपको काफी हद तक आपकी चीजें क्लियर होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कई बार पढ़ते पढ़ते हम एक दो सब्जेक्ट को ही पढ़ते हैं और डिसीजन मेकिंग को भूल जाते हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, एंड मॉक टेस्ट आर फ्री एट आई एग्जाम भी। 30 डेज के अप्रोच में क्या, जो मैंने आपको कल भी बताया था, आपको सारे ही सब्जेक्ट को फोकस करना है। ये नहीं सोचना है कि वाले आरडीएस है, क्योंकि हर एक कट ऑफ को क्लियर करना है, याद रखिएगा। डिसीजन मेकिंग की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। चलिए,
टॉपिक्स पढ़िए, नोट्स या फिर जो भी आपके पास समरी बुक्स हैं उनको रिवाइज कीजिए रेगुलरली, मॉक टेस्ट दीजिए। ये 30 डेज की आपकी अप्रोच होनी चाहिए। 30 डेज आपके पास मोर देन सफिशिएंट है, आप इसे लग जाइए, जुट जाइए। जिन भी स्टूडेंट्स के पास कोर्स है, या अगर आप कोर्स परचेज भी करते हैं, अभी हमने क्विक रिवीजन कोर्स एक 30 डेज का लॉन्च किया है बहुत नॉमिनल प्राइस में। उसमें भी अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर के अंदर एआरडी समरी मॉड्यूल्स है, उसमें केवल 2 बुक हैं, एक एआरडी समरी ये जो स्टैटिक पोर्शन वाली है, और ये डायनामिक। ओके, और इसके बाद इन दोनों बुक से रिलेटेड ये 500 क्वेश्चंस का पीडीएफ कंपाइलेशन भी और नीचे अटेम्प्ट करने के लिए भी है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप इतना भी कवर करते हैं तो आपका एआरडी काफी हद तक कवर हो जाता है। सिमिलरली ईएसआई में अगर आप देखेंगे, लेटेस्ट ईएसआई लेक्चर है, 12 लेक्चर देखने हैं बस, इसमें आपका ईएसआई कंप्लीट, और उसके साथ साथ ईएसआई समरी मॉड्यूल, इसको बार बार रिवाइज करना है। इतना भी आप करते हैं तो आपका एआरडी ईएसआई कवर हो जाता है, और जीए आप बीपीडीएस से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम अपना 1 मंथ रिवीजन कोर्स लेकर आए हैं कि टू द पॉइंट और डायरेक्ट फोकस्ड अप्रोच के साथ आप पढ़िए, जिसमें स्पेशल समरी बुक्स पे फोकस किया गया है, नोट्स पे फोकस किया गया है, और लाइव क्लासेस रहेंगी साथ में, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है। इतने टाइम में इतना हो सकता है, अगर आप बहुत अच्छे से करें तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं टेलीग्राम में, क्योंकि बैंक से जुड़े हुए काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए कॉन्फिडेंस, आधी चीजें तो आपकी कॉन्फिडेंस में ही हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, आपकी आधी जंग आपने जीत लिया, उसके बाद ये एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। आप टॉपिक देख सकते हैं कि क्या क्या आपको करने हैं। डे वाइज स्टडी प्लान उन्होंने 30 डेज के लिए ऑलरेडी दिया है, इसको आप जरूर करिए। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको फ्री एग्जाम भी मिल जाएंगे, सो वाई टू परचेज when already provided free in iExam. So this is all for today. सो अभी से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, जितना भी टाइम मिलता है उसको यूज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।